नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपने पेरूपीक से लोन लिया हुआ है। पेरूपीक एप्लीकेशन के बारे में कुछ सच्चाई आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, जो आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा और आप फिर भागते फिरोगे। और अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो फिर आप इधर से उधर हमेशा वीडियो ही देखते रह जाओगे और ना ही आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा और आप हमेशा भटकते रहोगे। और ये भटकना क्यों आपका चलता रहेगा? क्योंकि आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हो। आपको हमारी अगर आपने पहले से वीडियो देखी होगी तो आपको कंप्लीट जानकारी दी जाती है विद विद ऑथेंटिक डाटा के साथ आपको दी जाती है। एंड आप जो जो ये वीडियो रहेगा पे रूपी के ऊपर ही रहेगा अगर आपने पेरूपिक से लोन लिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में आप रेटिंग एंड रिव्यूज देखोगे तो इसमें 4.4 के रिव्यूज है और 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। अगर आपने लोन को डिफॉल्ट किया है, आप ईएमआई को नहीं भर पा रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाना है और आराम से आपको वीडियो देखनी है। ठीक है। अब ये रेटिंग और रिव्यूज और ये डाउनलोड सही है, बट जो रिव्यूज है ये क्या इनका कहना है एंड कस्टमर पे रूपी के कस्टमर क्या कहते हैं, ये कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। और आपको क्या क्या दिक्कत आएगी, कितना पेनल्टी लगेगा, कितना चार्जेस आपको लगाए जाएंगे और इनका हिडन चार्जेस कितना है और इनकी रिकवरी एजेंट कितना आपको टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं, या विजिट होता है या नहीं होता है, ये कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। और अगर आप यूट्यूब पर सर्च भी करोगे पे रूपी के बारे में तो आपको पहली 10 से 15 वीडियो हमारी ही देखने को मिलेगी। और अगर आपने पे रूपी के बारे में कोई भी वीडियो सर्च किया होगा कितने ही टाइम में आपको 10-15 वीडियो पहले आपको देखने को मिलेगी। एंड पे रूपी के इंस्टेंट लोन ऐप में बहुत सारे आप जैसे फंसे हुए हैं और एक आप सिंगल ही नहीं हो। आप ये भी कहते हो कमेंट में कि देखिए आप ये फालतू की चीजें बता रहे हो एंड ऑल ये सब कुछ। देखिए लोन की बातें तो नॉर्मल सी है आपको, बट आपको सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस एंड आपको कैसे बाहर निकलना है अपने लोन के इस दलदल से, ये प्रॉपर आपको गाइडेंस इस चैनल पर मिलती है। तो इसलिए आपको अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। पे रूपी में अगर हम बात करें तो आपको क्या चेक करना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है अबाउट दिस ऐप में आपको जाना है। एंड अबाउट दिस ऐप में जाने के बाद जब आप ये डाटा चेक करोगे, एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है। आपको ये क्या कहता है कि 1,000 रुपए से लेकर आपको जो लोन मिलता है यहां पर 5 लाख रुपए तक का मिलता है। और मिनिमम आपको 91 डेज टू 365 डेज के लिए मिलता है और जो मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रेट है ये 35% है। ये पे रूपी कह रहा है। और अभी आपको इसकी सच्चाई भी आपको आगे दिखाई जाएगी। आपको आराम से वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी है। अगर आप 5-7 मिनट जितने भी मिनट की वीडियो बनेगी, अगर आपने एक बार वीडियो को देख लिया तो आप दोबारा आपको पे रूपी के बारे में कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। आपको ध्यानपूर्वक देखना है। पहले आपको पता होना चाहिए कि पे रूपी आपकी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ करता है और आपको धोखा कैसे देता है। ये मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूं। आप तो नहीं आप देखना चाहोगे या आपके पास टाइम नहीं होगा, इतने बिजी इंसान हो आप। बट आप देखिए जिनको प्रॉब्लम है, एक्चुअली में प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल जरूर देखते हैं। प्रोसेसिंग फीस ये कह रहा है कि 80 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक है डिपेंडिंग द लोन टेन्योर। एंड जीएसटी 18% प्रोसेसिंग फीस अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लो पॉलिसी ऑफ इंडिया ये कह रहा है। और यहाँ पर और भी ये डिटेलें दी गई है, आप इसको अच्छे से देख लेना, चेक कर लेना अपने लोन के हिसाब से। एंड यहाँ पर और एक ईमेल आईडी दी गई है। इसके सिवा और कोई भी डिटेल यहां पर मेंशन नहीं की गई है। अगर आपने पे रूपिक से लोन लिया हुआ है, अब हम यहां से बैक कर लेते हैं। अब इसको ओपन कर लेते हैं। एक आपको लेंडर भी इसमें मिलता है, एक देखिए जो लेंडर होता है लेंडिंग प्रोवाइडर कंपनी। ठीक है, वो भी मेंशन यहां पर किया गया होगा, संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। एक हम आगे ड्राफ्ट की बात करेंगे कि आपको कंपनी को कैसे भेजना है। तो आपका जो लेंडर होगा वो संयम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड होगा या अदर कोई लैंडिंग प्रोवाइडर होगा। न्यू लेंडर भी इसमें है तो आपके लोन सेक्शन लेटर, लोन एग्रीमेंट और लोन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होते हैं। हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं यहां से बैक करने के बाद। ठीक है। रेटिंग तो हम नहीं देंगे इसको, आप रेटिंग दोगे। आपको अपना रिव्यू देना है। ठीक है, वैसे आपके रिव्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनको, बट फिर भी जेन्युइनली आपको देना है। अब ये लोन है, हमने एक कस्टमर का यहां पर एक्सेस लिया हुआ है, हमारे ही पास उनका केस है। एंड इसके साथ साथ मैं अभी एक और देख रहा था, मैंने आज तक कितनी वीडियो बनाई है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाया भी है लाइव डाटा की लोगों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। और मेरा एक ही मकसद है कि आपको इस
खराब स्थिति से, जो आपको ये मेंटली प्रेशर इस टाइम पर पड़ रहा है रिकवरी एजेंसी का, और आपको ये ओवर ड्यू जो चार्जेस लग रहे हैं, पेनल्टी लग रहे हैं, और जो आपकी ये सेटलमेंट एजेंसी आपका बेवकूफ बना रही है, आपको इनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। जो आपसे लाखों फीस वसूल की जा रही है, ठीक है, आप 10 लाख के लोन के पीछे आपके 1-1 2-2 लाख रुपए की फीस ली जाती है आपसे, ठीक है। यहां पर देखिए, आप रिव्यू देखिए इनके, इन कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को। ये कौन सी महान हस्तियां हैं कि जो ये इतना अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। हम यहां पर इसको चेक कर लेते हैं एक बार, एंड डिटेल में आने के बाद ऑर्डर रिकॉर्ड में जाने के बाद देखिए, हम किसी भी कस्टमर की डिटेल को शेयर नहीं कर सकते हैं, एंड सबका डाटा अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। एंड 27 से ये ओवर ड्यू है। आज वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 2 सितंबर 2025 को, एंड 27 डेज से इनका जो देखिए यहां पर लोन की ईएमआई बाउंस हो चुकी है, और जो इनका फिलिंग डेट है, डिस्ट्रीब्यूट डेट है, एंड यहां पर एग्रीमेंट एक्सपायर डेट है, ये आपके सामने मेंशन की गई है। अब 27 डेज में इनको कितना पेनल्टी लगा है। इन्होंने पहले भी लोन को अप्लाई किया है, अगर हम यहां पर लोन हिस्ट्री में देखते हैं तो यहां पर इन्होंने जरूर अप्लाई किया होगा। एंड ये देखिए, यहां पर इन्होंने 45,000 रुपए का पहले भी लिया है, जो इनको 60 डेज के लिए मिला था टू टर्म में, यानी 30-30 दिन की ईएमआई। और पहले भी 45,000 का मिला है, जो 28 दिन में टू टर्म में, यानी 14-14 दिन की ईएमआई। इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है आपका कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको ये बाद में याद आता है जब आपकी लोन की डिफॉल्ट होती है, ईएमआई डिफॉल्ट होती है। और यहां पर 20,000 रुपए 60 डेज के लिए, 16,000 रुपए 60 डेज के लिए, 14,000 रुपए 28 दिन के लिए, 12,000 28 दिन के लिए। और इनका जो ये अभी आपको मैंने दिखाया था कि 91 डेज से 365 डेज तक अभी इन्होंने कहा था कि इस तरह से लोन प्रोवाइड करते हैं, बट इसमें जो ये लोन प्रोवाइड है, इसकी जो टेन्योर है ये 60 दिन की है, एंड टू टर्म है। एंड यहां पर देखिए 28 दिन, 28 दिन 60 दिन। अब कितना, अगर किसी की इनकम है, यानी आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए। अब इसमें एक चीज और आपको दिखाई जाती है कि अमाउंट, यहां पर इंटरेस्ट भी आप चेक कीजिए, 78,000। इन्होंने 61,000 का लिया है, जो रिपेमेंट करना है इनको 78,000 का, यानी इनको 18,000 रुपए एक्स्ट्रा भरने हैं। और जो इनको बैंक अकाउंट में 60,000 रुपए का अगर आप लोन लेते हो, तो 60,000 रुपए का लोन लेने पर आपके बैंक अकाउंट में 57,000 रुपए मिलेंगे। डॉक्यूमेंट फीस 3,000 रुपए है, इंटरेस्ट 1,600 रुपए है, जीएसटी 549 है, एंड इसके साथ साथ ओवर ड्यू पेनल्टी एंड चार्जेस जो लगेंगे ये अलग से आपको लगेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है कि कितने चार्जेस लगते हैं। इंटरेस्ट यहां पर आप देख सकते हो। पोस्ट सर्विस फीस, जो पोस्ट सर्विस फीस है इनकी, ये देखिए कितना है, 2,2440 रुपए लगाए हैं। टैक्स फीस 2,440 रुपए है, जीएसटी फीस 878 रुपए है, एंड ओवर ड्यू फीस 4200 रुपए, और सिर्फ कितने दिन में, 27 डेज में। अब देखिए, आपका 4200 रुपए कमाने का धंधा तो यही है। कमाने वाले तो आप हो, जो कमाकर आप दोगे इन जैसी घटिया कंपनी को। देखिए, मैं तो नहीं कहता हूं, बट इतना तो नहीं होना चाहिए पब्लिक के साथ, और इतने किसी की जेब से लूटना नहीं चाहिए। अगर कोई ओवर ड्यू कर रहा है, ईएमआई को बाउंस कर रहा है, तो हर एक इंसान देखिए, डॉक्यूमेंट एंड कोई भी लोन प्रोवाइड करना है तो सिविल स्कोर के बेस पर कंपनी लोन को प्रोवाइड करती है। बट उसके बाद जब आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद आपकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाती है, एंड पता होते हुए भी कंपनी आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, एंड आप ईएमआई नहीं भर पा रहे, उसके बाद इतने चार्जेस, ओवर ड्यू फीस लगाए जा रहे हैं, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब आप सोचिए, पहली ईएमआई 6 अगस्त को जानी है, और 5 सितंबर को दूसरी ईएमआई जानी है। अब जो इंसान मेहनत करके कैसे ना कैसे करके इन 30,000 रुपए को चुकाने के लिए, अब एक महीने में 6 अगस्त को ये पे नहीं कर पाए, अब इनको 4200 रुपए का, और इनका ये 4200 रुपए का ये 10,000 रुपए क्रॉस हो जाएगा विद इन 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। तो आप देखिए, कहां पर ईमानदारी, कहां पर होनेस्टी रह गई है, और कहां पर किसको लूटा जा रहा है, कितना ये पे रूपी लूट रहा है। आपको डायरेक्टली आरबीआई में जाकर कंप्लेंट करनी है, साइबर क्राइम में कंप्लेंट करनी है, और आपको अपने राइट के लिए लड़ना पड़ेगा।
और इसी के लिए स्काई फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल को बनाया गया है। अगर आप इसको सपोर्ट करोगे तो आपके लिए मैं वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा बनाऊंगा और आपके लिए ही अच्छे अच्छे बेटर से बेटर रिव्यू आपके डेप्थ के रिगार्डिंग और आपको जो डेप्थ फ्री बनाया जाए और फ्यूचर में आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सही जानकारी हमेशा सही मार्गदर्शन आपको बाहर निकाल सकता है, अदरवाइज कचरा यूट्यूब पर बहुत सा है। मैंने एक दो लाइव देखा किसी और सेटलमेंट एजेंसी का कि उन्होंने धमकियां देना एंड अदर बहुत सारी चीजें करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्रिटिकल सिचुएशन जब आ जाती है इंसान को तो उनका कभी भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, आपको प्रॉब्लम आती है तो जेन्युइन इशू अगर आपको आते हैं, डिफॉल्टर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जो डिफॉल्ट करके करता है और एक होता है जो डिफॉल्ट जो जेन्युइन होता है। फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाती है और आप अधिकतर 70 to 80% जो डिफॉल्टर होते हैं वो जेन्युइन ही होते हैं। 20% डिफॉल्टर ऐसे हैं जो जानबूझकर पैसा लेते हैं और कंपनियों का और बैंक का पैसा डुबोते हैं और उनके चक्कर में और भी आप लोग पिसते हो। बदतमीजी करती है कंपनी। ये कोई भी होम विजिट नहीं करता है। पे रूपी आपको नोटिस आता है आपके घर पर 4-5 महीने बाद आता है, इससे पहले नहीं है। बट अगर रिसेंटली में अगर आना शुरू हुआ है तो आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है। ओवर ड्यू चार्जेस जितना आपको लगता है लगने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप अपने लोन की ईएमआई को रीपे करोगे तो आपकी जो पेनल्टी चार्जेस लगते हैं ये रिमूव हो जाएंगे और आपको कहीं भी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको एनबीएफसी एंड बैंक हरास करते हैं और परेशान करते हैं और टॉर्चर करते हैं तो आप डायरेक्टली आरबीआई में जाकर और साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट पर पे रूपिक एप्लीकेशन आपके कॉल नहीं करता है, बट 2 से 5% तक केस देखने को इनके मिले हैं जो इन्होंने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज किया है। और किसी भी एनबीएफसी और किसी भी बैंक एप्लीकेशन के ऊपर आपको भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे 10 या 15 और 20 साल से कंटिन्यू आप बैंक और एनबीएफसी के कस्टमर होंगे, बट ओवर ड्यू और डिफॉल्ट होने पर आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और यही क्रिटिकल सिचुएशन इस देश में हो रही है और आपको इसके लिए जगना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको ज्यादा टाइम तक आप सोए हुए नहीं रह सकते हो, आपको जग कर लड़ाई अपने हक की लड़नी पड़ेगी। पे रूपिक एप्लीकेशन जैसे बहुत सारे एनबीएफसी ऐप है जिन्होंने लोगों की जिंदगी को तबाह किया है और मल्टीपल लोन डिफॉल्ट कर चुके हो। अगर आपके लोन ज्यादा हो चुके हैं तो आप अपने डेप्ट को सेटल कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी हेल्प ले सकते हो। बट आपको कहीं भी जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर आप सही जानकारी के साथ फॉलो करते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो इसीलिए था कि आपको एक सही गाइडेंस मिल सके एंड लेटेस्ट आपको वीडियो मिल सके और आपको पे रूपी के बारे में, आपका पे रूपी से कितना लोन है, आप कितने टाइम से ओवर ड्यू है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट का जरूर रिस्पॉन्स किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने